गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पंकज, श्रीनिवास, आकाश, निकिता, राहुल, पवन, हर, मोहम्मद, श्वेता, अश्विनी, निधि, पारुल, पवन, दिव्या, कीर्ति, पवन, प्रिया, पूजा, रोहित, अभिषेक। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भैया आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो भाई हम लोगों ने नंबर सिस्टम में नंबर सीरीज चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया हमने। नंबर सीरीज जो टॉपिक है उस टॉपिक को हमने निपटा दिया, नंबर सीरीज को। सेकंड हमने ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन चैप्टर भी पढ़ लिया है, ऑड वन आउट इसको भी पढ़ लिया है हमने। कोडेड इक्वेशन यानी कि बोर्ड मास ये भी हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर, और कल हम पढ़ेंगे एनालॉजी, और कल हम पढ़ेंगे एनालॉजी। तो फाइनली कल ये नंबर से रिलेटेड चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कल नंबर से रिलेटेड सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। आज हम इसको पढ़ेंगे और कल हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम इसको पढ़ेंगे। ठीक। चलिए, तो पेन ड्राइव, डिजिटल पेन ड्राइव। हाँ जी, ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। एक बार आप इन क्वेश्चंस को थोड़ी सी बनाने की कोशिश करो। क्या आप इन क्वेश्चन को बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं? ठीक है, ये नंबर्स मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है। और यहां पर अगर आप मिसिंग नंबर के क्वेश्चन देख रहे हो तो बेटा ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा मैट्रिक्स वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स की फॉर्म में है। अच्छा, मैट्रिक्स में 3 रूल काम करते हैं, कॉलम, रो और मैट्रिक्स का सम। कॉलम, रो और सम का मतलब क्या है? जैसे कॉलम का मतलब है कि किसी भी 2 कॉलम को यूज करके हम तीसरा कॉलम बना सकते हैं, है ना। हम C1 C2 को यूज करके C3 बना सकते हैं, C2 C3 का यूज करके C1 बना सकते हैं, या C1 C3 का यूज करके C2 बना सकते हैं, है ना। अगर ये C1 है और ये C2 है और ये C3 है तो किसी भी 2 कॉलम का यूज करके हम तीसरा कॉलम बना सकते हैं। इन द सेम वे अगर ये रो R1 है और ये R2 है और ये R3 है तो किसी भी 2 रो का यूज करके हम तीसरी रो बना सकते हैं। हम R1 R2 का यूज करके R3 बना सकते हैं, R2 R3 का यूज करके R1 बना सकते हैं, R1 R3 का यूज करके R2 बना सकते हैं, है ना। तो 2 लॉजिक तो ये हो गया मैट्रिक्स का, है ना, रो और कॉलम। एक लॉजिक होता है मैट्रिक्स का सम। हमें देखना होता कि कहीं तीनों ही कॉलम का सम कांस्टेंट ना हो, कि तीनों कॉलम का सम कांस्टेंट हो या फिर तीनों रो का सम कांस्टेंट क्यों ना हो, है ना। तो हमें देखना होता है कि मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट तो नहीं है, मैट्रिक्स का सम कहीं कांस्टेंट तो नहीं है। चलिए, अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस मिसिंग नंबर को हम देते हैं 5 स्टार पैटर्न, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम 5 स्टार पैटर्न देते हैं। 5 स्टार पैटर्न इसको इसलिए देते हैं क्योंकि ये 4x3 की मैट्रिक्स है, और 4x3 इस मैट्रिक्स में एग्जैक्टली होता क्या है कि पहले 3 रो का यूज करके चौथी रो बनानी है हमें। पहली 3 रो का यूज करके चौथी रो बनानी है, पहली 3 रो का यूज करके चौथी रो बनानी है। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो हर साल हमें एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हर साल एग्जाम में हमें देखने को मिलता ही मिलता है। ये क्वेश्चन हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर साल।
ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाएगा ये वाला क्वेश्चन, जिसमें पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के नहीं, ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। ये एज इट इज आपके एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो जरा आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, है ना। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, और देखो इन 6 में से कितने क्वेश्चन आप बना पाते हो। आपका टारगेट है 6 में से सिर्फ और सिर्फ, है ना, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपका टारगेट है सिर्फ 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप 6 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, देन यू आर वेरी गुड। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, देन यू आर परफेक्ट। और 3 से ज्यादा अगर आपने सॉल्व कर दिए, 4, 5 या 6, देन यू आर सुपर्ब। चलिए, देन यू आर सुपर्ब। तो थोड़ी सी कोशिश करो, एक छोटी सी कोशिश आप लोग अपनी तरफ से भी कीजिए। हाँ जी। सर आज एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, देकर घर जा रहा हूँ। 60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अरे बेटा 60% नहीं, 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। वो तो तुम्हें 60% याद होंगे, इसलिए तुमने कहा कि 60% पेपर थे, जबकि पूरे 100% ही होगा पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। हाँ जी, चलिए साहब, आपका वक्त पूरा हो चुका है। अब आप सभी लोग, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। आपका वक्त हो गया है पूरा। बेटा इस क्वेश्चन में पता है लॉजिक क्या है? 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 3 दूनी 6, 6 और 9 15, 6 दूनी 12, 12 और 6 18। यहाँ पे है C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू C3। ये लॉजिक है यहाँ पे। C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू C3, C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू C3। तो ये पहला C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3 कॉलम। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर। तो सोच कर देखो, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर हम कैसे बना सकते हैं। सर 35 और 7 42, 42 माइनस 18 24, 25 और 23 48, 48 माइनस 16 48 माइनस 16। अरे यार, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी क्वेश्चन में। तो 58 और 14 72, 72 माइनस 7 65। ये प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी भाई, 32 था 32। देखो 2 और 6 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 6 12,
6 और 4 10 और 2 12। मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है, सबका जो सम था वो 666 था, है ना। 6 मतलब 12 12 12। ठीक। चलिए सर, 15 गुणा 30, 15 गुणा 30 बटे 2, है ना। 7 गुणा 20 बटे 2, 3 अट्ठे 24, 24 बटे 2 12, है ना। पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाना है। 4 अट्ठे 32 और 3 35, 7 छिंग 42 और 7 49, 9 8 72 और 9 81, 9 8 72 और 9 81। पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाना है। यहाँ पे चौथा नंबर कैसे बना है, पहले 3 नंबर का यूज करके 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 146। 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 146। 146 146। ठीक है, इंडिविजुअल नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, है ना। इंडिविजुअल नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। चलिए कोई बात नहीं बेटा, फिर से आप लोगों को मौका मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा से आपको मौका दिया जाएगा। ये फिर से 6 क्वेश्चन आपके सामने है। ये फिर से 6 क्वेश्चन आपके सामने है और आपके पास जो टारगेट है क्वेश्चन को बनाने का वही है। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, देन यू आर वेरी गुड। ठीक है, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, देन यू आर परफेक्ट। और 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, देन यू आर सुपर्ब। 2 क्वेश्चन हुए हैं, देन यू आर गुड। अगर एक ही क्वेश्चन हुआ है तो आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। हाँ, आज शाम को 5:30 बजे प्रैक्टिस क्लास होगी भाई, होगी प्रैक्टिस क्लास, बिल्कुल होगी। करो करो बेटा, सॉल्व करो फटाफट से।
अब देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप ध्यान से देखते तो बेटा ये 5 स्टार पैटर्न ही तो था, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। हाँ, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो बेटा ये क्वेश्चन तो पुराना क्वेश्चन है, वही 5 स्टार पैटर्न पे बेस्ड है कि पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 से चौथा, पहले 3 से चौथा, इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दिया है ना। हाँ जी। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इजी है। दीज ऑल आर स्क्वायर्स, ये सभी के सभी वर्ग हैं। 6 का वर्ग, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग, 5 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 1 का वर्ग है। तो बेटा 8 का वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो आपने क्या चीज यहाँ पे नोट की बेटा, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4। ठीक है, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4। तो 4 का वर्ग कितना होगा? 4 का वर्ग होगा 16। 4 का वर्ग कितना होगा? 4 का वर्ग होगा 16, है ना। हर नंबर में दो दो कम करते चले गए। 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। देखो 12 निम्मा 108, अगर मैं 108 को 9 से भाग दूं तो 12 बार भाग जाएगा, लेकिन बीच में 17 है। बीच में 17 का मतलब है कि हमने 5 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 12 और 5 17, है ना। 208 बटे 8, अगर मैं 208 में 8 का भाग दूं तो 8 26 बार भाग जाएगा, लेकिन बीच में क्या है? बीच में भैया 31 है, तो 26 में 5 एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो 245 में 7 का भाग दो, 245 में 7 का भाग दो, 7 या 21, 7 पंजे 35, 35। अब 35 में बेटा 5 और जोड़ दो, 35 में 5 और जोड़ दोगे तो बचेगा कितना? 40। यानी कि C1 को C थर्ड से डिवाइड करो और 5 जोड़ दो, C1 को C थर्ड से डिवाइड करो और 5 जोड़ दो, C1 को C थर्ड से डिवाइड करो और 5 जोड़ दो। 7वें क्वेश्चन में पहले 3 नंबर्स का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो, पहले 3 नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, पहले 3 डिजिट का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बेटा 5 का स्क्वायर 25, 25 बटा 1 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटा 2 18, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 4 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 3 कितना होगा? 9 बटा 3 3 होगा, 9 बटा 3 3 होगा, है ना। 25 बटा 1 25, 36 बटा 2 18, 100 बटा 4 25, 9 बटा 3 3, 9 बटा 3 3 होगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। 5 माइनस 1 4, 4 निम 36, 7 माइनस 1 6, 6 छिंग 36, 9 माइनस 1 8, 8 चौक 32। लोसा 8 चौक 32। 5 माइनस 1 4, 4 निम 36, 7 माइनस 1 6, 6 छिंग 36, 9 माइनस 1 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32। शायद आपने क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान नहीं दिया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देते तो आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से बना लेते। आपने मैट्रिक्स का सम करके नहीं देखा। 17 और 5 22, 22 और 9 31, 3 और 21 24, 24 और 7 31, 7 और 16 23, 23 और 8 31। ठीक है, 6 और 10 16, 16 और 15, 16 और 15 31, 6 और 10 16, 16 और 15 31, 16 और 15 31। ठीक है, हाँ जी। ये कहाँ बेटा, कहाँ पूछा गया है ये क्वेश्चन तुमसे? हाँ, 4 3 5 40, 5 4 3 92, 6 2 3 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है कि नहीं है इस क्वेश्चन के, ये बताओ। हम्म,
क्यों भाई? मिक्स सीरीज तो लग नहीं रही है, इलॉजिकल पैटर्न पे आधारित सीरीज है। हम्म। हाँ जी। ये इलॉजिकल पैटर्न पे आधारित सीरीज है। यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा। ऑप्शन बेसिकली क्या है, बिना उसके बात नहीं बनेगी। दिख रहा है किसी को कोई लॉजिक? सर कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा, इलॉजिकल क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन हो गए। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई? 108/9 प्लस 12, 208/8, सॉरी 108/9 प्लस 5, 208/8 प्लस 5, 245/7, 245/7 प्लस 5, 35 और 5 40, 35 और 5 40। ठीक है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस बार आपके सामने बेटा कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। आपका टारगेट है इन 4 में से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए देन यू आर परफेक्ट। आपका टारगेट 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, ठीक है। चलिए, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है, 4 में से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 12वें नंबर का क्वेश्चन। यार 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा ना। 5 और 17 22 और 9 31, 3 और 21 24 और 7 31, 7 और 16 23 और 8 31, 6 और 10 16 और 15 31। है ना, हर रो का जो सम था, है ना। हाँ जी, उसका सम 31 था। चलिए बनाइए इन क्वेश्चंस को। पटना क्या बेटा, पूरे भारत में आउट ऑफ स्टॉक है हमारी बुक। उसके लिए ऑनलाइन की लिंक मैंने दी हुई है, वहां से आप बुक परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन की लिंक से। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर जो लिंक दी हुई है ना बुक की, वहां से परचेज कर लो। भैया 2 क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब यू आर परफेक्ट।
चलिए, आपका टाइम हो चुका है खत्म। ठीक है, सिर्फ दो ही क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई करने थे, और वो दो क्वेश्चन होंगे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में आपको लॉजिक नहीं आइडेंटिफाई कर पाए? 14 और 15 में, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये दो क्वेश्चन है जहां सारे लॉजिक्स आपको पता होना चाहिए। कैसे? चार तिया 12 दूनी 24, 24 और 8 32। चार तिया 12 दूनी 24 और 8 32। पांच तिया 15 एकम 15 और 9 24। सात तिया 21 तिया 63 और 7 70। दो नियम 18 चौक 72 और 12 84। दो नियम 18, 18 चौक 72 और 12 84। 84 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, टेंशन मत लो, कोई भी लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाता पहले अटेम्प्ट में। चार तिया 12 दूनी 24 और 8 32। पांच तिया 15 एकम 15 और 9 24। सात तिया 21 तिया 63 और 7 70। दो नियम 18 चौक 72 और 12 84। क्या आप क्या आप 15वें क्वेश्चन में भी लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं? क्यों भाई? छह और दो आठ, आठ चौक 32। हम्म। सात और तीन 10, 10 पंजे, 10 पंजे 50। 12 और 8 20, 20 ढाई 200। ठीक है, छह और चार, छह और दो आठ, आठ चौक 32। सात और तीन 10, 10 पंजे 50। 12 और 8 20, 20 ढाई 200। अब आप ये बताओ, 14वां और 15वां क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ था? देखो, 14वां और 15वां तो हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 तो हो जाने चाहिए सॉल्व। हाँ, 16वां और 17वां नहीं, 16वां और 13वां नहीं हुआ, वो बात अलग है। अगर आप 16वां भी ध्यान से देखोगे ना, अगर आप 16वें क्वेश्चन को भी ध्यान से देखोगे तो आप आंसर तो दे ही सकते हो। देखो, इन तीनों नंबर्स को ध्यान से देखो, क्या खास बात है इन तीनों नंबर्स में? सर दीज ऑल आर क्यूब्स। इन तीनों नंबर्स को ध्यान से देखो, सर दीज ऑल आर क्यूब्स। इन तीनों नंबर्स को ध्यान से देखो, दीज ऑल आर क्यूब्स। है ना? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये तीनों क्यूब्स हैं, ये तीनों क्यूब्स हैं, ये तीनों क्यूब्स हैं। तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो क्यूब हो, और क्यूब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। क्यूब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो इसीलिए यहाँ पे क्यूब आएगा। 729। बेटा, छह और दो आठ, आठ चौक 32। सात और तीन 10, 10 पंजे 50। 12 और आठ 20, 20 ढाई 200। बेटा, इस क्वेश्चन में अगर 874 ऊपर की जगह 874 नीचे लिखा होता तो फिर आसानी होती हमारे लिए। अगर 874 नीचे लिखा होता तो फिर आसानी होती हमारे लिए। 874 नीचे लिखा होता ना तो फिर आसानी होती हमारे लिए। ठीक है, कैसे? बताओ।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24। हाँ, 20 और 4 24, हासुल लगे दो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 7 17, हासुल लगा एक, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन सारे नंबर्स को जोड़कर 874 बना दो। इन सारे नंबर्स को जोड़कर 874 बना दो। इन सारे नंबर्स को जोड़कर 874 बना दो। कैसे जोड़ोगे? 135, 246, 319 और 174, और जोड़ के 874 आ जाएगा। तो यानी कि ये 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12 दूनी 24 और 8 32, 5 तिया 15 एकम 15 और 9 24, 7 तिया 21 तिया 63 और 7 70, 2 नी में 18 चौक 72 और 12 84। क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत आसान है। 6 और 2 8, 8 चौक 32, 7 और 3 10, 10 पंजे 50 और 12 और 8 20, 20 ढाई 200। और क्वेश्चन नंबर 16 तो और उस आसान है। ये सारे के सारे क्यूब्स हैं, दीज ऑल आर क्यूब्स। तो यहाँ पे वो आंसर आएगा जो क्यूब होगा, और इन दिए गए 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन था घन। ठीक है, इससे एक ही ऑप्शन था घन, इसीलिए हमने 729 रखा। ठीक। हम्म। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? अरे, मुझे लग रहा है दोबारा से हमें ओपन करना पड़ेगा। एक बार हम एग्जिट करते हैं, वरना ये गड़बड़ होती रहेगी। चलिए, अब ये फिर से 4 क्वेश्चन आपके सामने है। अरे, 12 नंबर को कितनी बार समझाएं यार, तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी। तुम तो गधे प्रसाद निकले एक नंबर के। 12 नहीं समझ आ रहा तुम्हें? 5 और 17 22, 22 और 9 बेटा कितना होता है? 31। 3 और 21 24, 24 और 7 कितना होता है? 31। 7 और 16 23, 23 और 8 कितना होता है? 31। 6 और 10 16, 16 और 15 कितना होगा? 31। हर रो का सम कांस्टेंट है 31 है। क्या दिक्कत है 12वें नंबर पे? और 13वें नंबर पे क्या दिक्कत है भाई? इन सारे नंबर्स का सम आना चाहिए 874। तो ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो तो 874 आएगा। ये सब जोड़ दो, 135, 246, 319, 174, तो 874 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 16वें क्वेश्चन में। यार तुम बिल्कुल गधे हो गया एक नंबर के। इतनी आराम आराम से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद भी रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। सो जाते होगे जब हम क्वेश्चन समझा रहे होते हैं। बेटा, जिस क्वेश्चन को समझाया करो उस पर ध्यान दिया करो, बाकी क्वेश्चंस के बारे में मत सोचा करो। ये सारे के सारे नंबर क्यूब्स हैं। तो यहाँ पे वो आंसर आएगा जो हमारा क्यूब होगा, और इन दिए गए 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही क्यूब है।
अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना बेटा, और जिस क्वेश्चन को मैं समझाऊं ना सिर्फ उसी क्वेश्चन पे फोकस रखना, बाकी क्वेश्चन पे मत ध्यान देना। ठीक है, जिसको समझाऊं सिर्फ उसी पे फोकस रखना, बाकी पे ध्यान मत देना। जैसे ये जो क्वेश्चन था 16 में, इसमें मैंने परफेक्ट लॉजिक नहीं बताया था, सिर्फ तुक्का लगाने की ट्रिक बता दी थी। पहले 3 नंबर को जब आप सम करोगे, पहले 3 नंबर को सम करोगे तो बेटा सम करके कितना आएगा? 27, 28 और 8, 36। 36 है ना? 36 -1 का स्क्वायर। पहले 3 नंबर को जब आप जोड़ दोगे तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, हासुल लगा एक, एक और एक 2 और 2 4 और 6 10, हासुल लगा एक, एक और 2 3 और एक 4, 405 माइनस का 2 का स्क्वायर। पहले 3 नंबर को जब जोड़ दोगे आप तो 9 और 2 11 और 3 14, हासुल लगा एक, 4 और एक 5 और एक 6 और 2 8, 3 और 5 8 और 7, 1584 -3 का स्क्वायर, है ना? इसीलिए 1575 आ जाएगा। 1575। ठीक है, पहले तीनों को जोड़ के 1 का स्क्वायर घटा दो, फिर तीनों को जोड़ के 2 का स्क्वायर घटा दो, फिर तीनों को जोड़ के 3 का स्क्वायर घटा दो, लेकिन ये क्यूब नंबर होना चाहिए। चलो अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, है ना? बोर्ड पे ध्यान से देखना। अब जिसको मैं समझाऊं, जिस क्वेश्चन को, सिर्फ आप उसी क्वेश्चन पे फोकस रखना बेटा। जैसे 5 क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 1। 10 क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 1। 50 क्या है? 7 का स्क्वायर प्लस 1। और 122 क्या है? 11 का स्क्वायर प्लस 1। तो हमने क्या देखा? दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, मतलब दीज ऑल आर स्क्वायर्स प्लस 1। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, क्योंकि प्राइम नंबर का है ना, 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर 25 और 1 26। तो 26 इज द राइट आंसर, है ना? प्राइम नंबर्स का स्क्वायर प्लस 1 कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये शायद ये यहाँ पे गलत है कुछ, है ना? 11 दूनी 22, 11 कम 132 -48, ये 84 आएगा। 12 में से 8 गए 4 और 12, हाँ ये 84 है भैया, 84। तो 140 -56, तो कितना आ गया? 13 -5 8, 84। इसमें गलती थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, बीच में 75 की जगह 84 आना था। ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 19। 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 2 17, 10 और 2 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 2 18, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 11 और 2 13, 13 और 2 15। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखो बहुत आसान है। 3 और 7 10, 10 और 24, है ना? 3 और 7 10, 10 और 14 24, 24 और 12 36, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 18, 36 और 18 54। इन सारे नंबर का सम बेटा 36 है। इन सारे नंबर का सम क्या है? इन सारे नंबर का सम 54 है। ठीक है, हाँ जी। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, ये भी बहुत आसान था। अच्छा, ये इसलिए सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि गलत क्वेश्चन था, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी। चलिए, तो बीच में यहाँ पे, बीच में क्या था? बीच में 84 था। अब आप एक काम करो, आप इन क्वेश्चंस को डील करो, लेकिन किस तरीके से डील करोगे पता है इन क्वेश्चंस को? अब आप डील करोगे, सबसे पहले आप बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। 22 पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा। पहले आप 22वां क्वेश्चन सॉल्व करो। 22 के बाद बेटा आप सॉल्व करना 23वें क्वेश्चन को, 23 के बाद 24वें क्वेश्चन को। सबसे लास्ट में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 21। इसको सबसे लास्ट में करना, है ना? बाकी इससे पहले बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना? 22 23 24 पहले कर लो, 21वें क्वेश्चन को छोड़ दो, 21वां क्वेश्चन सबसे बाद में करना। ठीक है, हाँ जी।
बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 में कि 2 से 17 बनाओ बेटा 8 की मदद से। 2 से 17 बनाओ 8 की मदद से। 17 से 137 बनाओ बेटा 8 की मदद से। और फिर 137 से क्या बनेगा, बनाओ 8 की मदद से। तो 2 से 17 बनाओ 8 की मदद से। 17 से 137 बनाओ 8 की मदद से। और फिर 137 से क्या बनेगा 8 की मदद से। ये बना के दिखाओ फटाफट से। हम्म। बना लिया। अब तो इंटेलिजेंट हो गए आप लोग हैं। क्यों भाई, अब हो गए तेज। देखो 2 से 17 बनाओ 8 की मदद से। 2 अट्ठे 16 और एक 17। 17 अट्ठे 136 और एक 137। 137 अट्ठे 1096 और एक 1097। ठीक है, 2 से 17 इंटू 8+1। 17 से 137 इंटू 8+1। 137 इंटू 8+1। चलिए यहां देखते हैं। 7 8 56, 56 दूनी 112, 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160, 9 तिया 27, 27 छिक्के 162, 27 छिक्के 162, 27 छिक्के 162। चलिए 4 तिया 12 दूनी 24, -2 इंटू 2 इंटू -1 4, 0 इंटू 6 इंटू 5 0। ठीक है, 0 आ गया। तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो चौथा नंबर है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 8 अट्ठू 64। 8 अट्ठू 64। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को छोड़ देना। 25 को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 25 को छोड़ देना। 25 को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन बनाओ। 25वां क्वेश्चन बाद में बनाना। ठीक है, 25 को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन बनाओ। नाम लेके क्या करेंगे बेटा, आप आंसर निकालो, आंसर। तुम यार सारे के सारे बिल्कुल ही गधे हो गया। 21 22 और 23, तुम्हें 21 22 23 का लॉजिक नहीं समझ आया तो बेटा चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब जाओ। 21 22 23 क्या दिक्कत है तुम्हें 21 22 23 में? हम्म। तुम्हें पता है दिक्कत क्या है? तुम्हें दिक्कत ये है कि जब मैं ये समझा रहा होता हूं तो तुम यहां देख रहे होते हो। ये समझा रहा होता हूं तो यहां देख रहे होते हो। ये समझा रहा होता हूं तो यहां देख रहे होते हो। तो बेटा जो समझाया करूं क्वेश्चन पहले उसी को देखा करो। समझे? 21 में है 2 अट्ठे 16, भाई 2 में 8 का गुणा करो और एक जोड़ दो तो 17 बन गया। 2 अट्ठे 16 और एक 17। 17 में 8 का गुणा करो और फिर एक जोड़ दो। 17 अट्ठे 136 और एक 137। 137 में 8 का गुणा करेंगे 1096 प्लस एक। तो इससे ये बना, इससे ये बना, इससे क्या बनेगा, इंटू 8+1 इंटू 8+1 इंटू 8+1। अरे एक भाई साहब को तो 22वें क्वेश्चन में ही लॉजिक नहीं समझ आया। इनको तो वाकई में चुल्लू और पानी ले लेना चाहिए। 22वें क्वेश्चन में अगर लॉजिक नहीं समझ पा रहे हो तो तुम क्या करोगे फिर, हैं? 7 8 56, 56 दूनी 112, 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160, 3 निम 27, 27 छिक्के 162। हाँ, और एक भाई साहब तो ने हद्दी कर दी, उसको तो 23वां नहीं समझ आ रहा है। 23वां क्वेश्चन नहीं समझ आया, वाह भाई वाह। 4 तिया 12 दूनी 24, -2 गुणा 2 गुणा -1 4 और 0 गुणा 6 गुणा 5 0। अब कृपया करके ये मत कह देना कि सर 24वां क्वेश्चन समझ नहीं आया, वरना तो फिर मुझे चुल्लू भर पानी की जरूरत पड़ जाएगी। हद है यार, बिल्कुल दिमाग चलाना ही नहीं चाहते हो। मतलब अपने माइंड पे बिल्कुल भी टेंशन वो ही नहीं देना चाहते हो। 1% भी एफर्ट दिमाग लगाना नहीं चाहते हो। एकदम रिलैक्स हो जाते हो, सब कुछ सर कराएंगे, हम दिमाग नहीं लगाएंगे बस। है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो यार अपना। हम्म?
25 वाले में दो मेथड से आंसर आए तो जिससे ऑप्शन मैच हो रहा है वो ऑप्शन टिक कर दो। सर मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ सर, मुझे सब समझ आता है। देखो यार, ये 6 क्लास का बच्चा है आर्यन, इसको सब समझ आ रहा है? लेकिन कुछ गधे हैं जिनको 3 3 बार क्वेश्चन रिपीट कराना अच्छा लगता है, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। दिक्कत यही है कि जब मैं समझा रहा हूँ 25 तो समझेंगे वो 26। देखो आर्यन भी सारे क्वेश्चंस में लॉजिक समझ पा रहा है आसानी से, बताओ। सर मैं 3 क्लास में स्टडी करती हूँ। तुम नर्सरी में हो भाई, नर्सरी में तुम थर्ड में थोड़ी हो, तुम तो नर्सरी क्लास में हो। तुम तो अभी पैदा ही हुई हो भाई। तुमने तो पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर दिया। तुम पहली क्लास में नहीं हो, तुम अभी अभी पैदा हुई हो बिल्कुल। हाँ जी। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 को छोड़ दो, है ना? 25 को छोड़ के बाकी के सारे क्वेश्चंस पे हम ध्यान देंगे। अब जो मैं समझा रहा हूं पहले उसको समझना, बाकी पे ध्यान हटा दो। बाकी क्वेश्चंस से बिल्कुल ध्यान हटा दो अपना, इन क्वेश्चंस पे फोकस रखो। तो क्वेश्चन नंबर 26, अब मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, फिर दोबारा से रिपीट करना है तो जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप रिकॉर्डेड क्लास में बेटा 10 बार इसका सोल्यूशन रिपीट कर लेना। लेकिन अब मैं एक ही बार इसका सोल्यूशन बताऊंगा, इसीलिए ध्यान से देखो इधर। ठीक है? 25 और 15 कितना होता है? 40। और 40/5 होता है 8। 65 और 25 90, 90/5 होता है 18। और 45 और 15 60, 60/5 होता है 12। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न था। है ऐड करके और फिर 5 का डिवाइड कर दो।
चलिए 27 पर आइए आप लोग। ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 11 और 9 20, 20 और 10 30। ये सारे नंबर्स आपस में ऐड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। बेटा 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 3। 3 और 18 कितना होता है? 21। 9 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? 5। 5 प्लस 21 26 है ना। 3 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 5। 5 प्लस 24 29। 5 प्लस 24 29। ठीक है। तो 18 और 3 21, 21 और 5 26, 24 और 5 29। हाँ जी। ठीक है। 18 और 3 21, 21 और 5 26, 24 और 5 29। 29 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बेटा इसमें करना क्या है कि अपोजिट डिजिट को ऐड करके हाफ कर दो। 8 और 4 12, 12 बटा 2 6। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। 7 और 3 10, 10 बटा 2 5, 2 और 6 8, 8 बटा 2 4, 1 और 5 6, 6 बटा 2 3। अपोजिट डिजिट को ऐड करके हाफ कर दो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। 5 और 1 6, 6 बटा 2 3, 6 और 2 8, 8 बटा 2 4, 7 और 3 10, 10 बटा 2 5, 4 और 8 12, 12 बटा 2 6, 3 और 7 10, 10 बटा 2 5, 1 और 5 6, 6 बटा 2 3, 8 और 4 12, 12 बटा 2 6, 6 और 2 8, 8 बटा 2 4। अपोजिट नंबर्स को ऐड करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। ठीक है। अपोजिट नंबर्स को ऐड करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। बड़े ही आसान से क्वेश्चन थे। अब कोई भी लॉजिक रिपीट करना है तो क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड क्लास में करना। ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 29 को छोड़कर पहले बाकी के सारे क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन नंबर 29 को सबसे लास्ट में बनाना। क्वेश्चन नंबर 29 को सबसे लास्ट में बनाना। ओके हर। आपका नाम सिर्फ हर है, हर है, हार हर क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को छोड़कर बाकी के सारे क्वेश्चन बना लो। बेटा 25 में सेंटर वाले नंबर रिवर्स नहीं थे। बाकी के नंबर्स को भी यूज करोगे कि नहीं करोगे तुम? सारे नंबर्स देखने पड़ते हैं हमें। 29 को छोड़ के बाकी के सारे क्वेश्चन बना लो। ठीक है।
हाँ जी। सर 25 वाले में रिवर्स करके क्यों नहीं कर सकते? क्या रिवर्स करना है तुम्हें? क्या चीज रिवर्स करनी है? मेरी तो एक चीज समझ में नहीं आ रही। ए भाई साहब कह रहे हैं कि 6 5 4 3 को उल्टा लिख दिया, 3 4 5 6। अरे अगर तुम इसको रिवर्स करके कर दोगे तो ये जो बाकी के नंबर्स हैं ये किस लिए दिए गए हैं यहाँ पे? इनका कोई काम होगा कि नहीं होगा ये बताओ। ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं इनका कोई यूज है कि नहीं है? है? क्यों भाई चिंटूस? ये जो नंबर्स हैं इनका कोई यूज होगा कि नहीं होगा चिंटूस? अगर सेंटर वाले नंबर से ही तुम्हें क्वेश्चन बनाना है तो चलिए अब बोर्ड पे ध्यान से देखो। ठीक है। 2 दूनी 4 तिया 12। एक ही बार बताऊंगा लॉजिक बेटा। 2 तिया 6 पंजे 30। 5 एकम 5 इंटू -1 -5। 4 तिया 12 गुणा -1 -का 12। ओके। सर 40 और 32 72 30 और 24 54 और 36 90। 54 और 36 90। ठीक है बाकी फिर 6 का भाग करके ये बनाते चले जाओ। चलिए। सर 4 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 11 का क्यूब, 11 का क्यूब 1331। 11 का क्यूब 1331। बहुत बढ़िया। सर 5 और 6 11 और 4 15 और 3 18 और एक 19। सारे नंबर को जोड़ के 7 का गुणा कर दो। 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18 और 4 22 और 6 28। सारे नंबर को जोड़ के 7 का गुणा कर दो। 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22। सारे नंबर को जोड़ के 7 का गुणा कर दो। सारे नंबर को जोड़ के 7 का गुणा कर दो। सारे नंबर को जोड़ के 7 का गुणा कर दो। कितना आसान प्रश्न थे, या फिर हमें अब आसान लगने लगे हैं? क्यों भाई? आसान है या आसान हमें लगने लगे हैं ये बताओ। आसान है या आसान लगने लगे हैं? चलिए। अब इन 6 में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तब आप सुपर की कैटेगरी में आओगे। और सभी का टारगेट है जब तक 5 क्वेश्चन सॉल्व हो ना जाए ना तब तक उठ मत जाना बेटा। ये क्लास तभी खत्म होगी जब इन 6 में से कम 5 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दोगे। ठीक है। हम्म। बेटा आसान है नहीं, आसान लगने लगे हैं। जब हमें हैबिट हो जाती है ना, जब हमें लॉजिक्स पता लगाने लगते हैं तो अपनी आप चीजें आसान लगने लगती हैं। ठीक है।
कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे बेटा। नहीं, 5 में से 4 क्वेश्चन। अरे तो 5 ही क्वेश्चन है भाई। 5 में से 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन। ठीक है, कम से कम 4 क्वेश्चन आपको बनाने थे, कम से कम 4। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हाँ, 5 एकम 5 तिया 15 चौका 60, 6 सत्ते 42 एकम 42 दूनी 84, 3 ढाई 30 तिया 90। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके सबका सम आ जाएगा सेंटर वाला नंबर। बहुत बढ़िया सर, ये हम समझ पा रहे हैं। 6 - 1 5, 5 अट्ठे 40, है ना। 5 अट्ठे 40, 21 - 1 20, 20 × 25, 20 × 25 500, 14 - 1 13, 13 सत्ते, 13 सत्ते कितना होगा 91। ठीक है, 13 सत्ते 91। ओके, ये 7 और 6 13, 18 और 4 22, 15 और 7 22। ठीक है, हाँ जी। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आइए। 10 माइनस का 3 7, 7 दूनी 14, 49 - का 15 कितना होगा 34, 34 दूनी 68, 33 - का 19 कितना होगा 13 - का 9 4, 2 - 14, 14 दूनी 28। ठीक है, 14 दूनी 28। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जाहिर सी बात है, 19 और 21 से ही बनेगा 299, 18 और 22 से ही बनेगा 246। तो 299 किसका फैक्टर है ये बताओ। 299 किसका फैक्टर है? 3 का है ना, 5 का हो नहीं सकता, 7 का है नहीं, 9 का है नहीं, 11 का नहीं, 13, 13 का फैक्टर है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बचे 13 तिया 39। तो ये 13 × 23 है, ये 13 × 23 है। अब 13 × 23 करके हम कैसे बना सकते हैं? 13 × 23 करके हम 13 × 23 करके 299, 13 × 23 कैसे करें? क्या लॉजिक है सर? 34 36 नहीं बन पाएगा। 34 में क्या दिक्कत थी? 34 तो बहुत इजी है। 6 - 1 5, 5 अट्ठे 40, 21 - 1 20, 20 × 25 500, 14 - 1 13, 13 सत्ते 91। ठीक है। 36 तो बहुत ही इजी था। 10 - का 3 7, 7 दूनी 14, 49 - का 15, 34 दूनी 68, 33 - का 19, 14 दूनी 28। है ना। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर 21 × 19, 21 × 19 -100 कर दो। 21 × 19, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38 और 10। अच्छा, 21 × 19 -100 कर दो। 21 × 19 -100, तो 18 × 22, 18 × 22 -100, 18 × 22 -100, तो 32 × समथिंग -100। यानी कि 32 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 448 आ जाए। 32 एकम 32, 12, और ये आ गया 4। तो 32 में 14 का गुणा करोगे 448, 448 -100 होगा 348। ठीक है, 348। चलिए, तो अब हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। ये था मिसिंग नंबर, ये थे मिसिंग नंबर के लॉजिक्स। ठीक है, ये थे मिसिंग नंबर के लॉजिक्स। तो अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से हम 5:30 बजे। ठीक है, टिल देन 10 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं। चलिए, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।